आज बालासोर में यूनाइटेड माइनॉरिटी फोरम ओडिशा की जानिब से पुलिस लाइन चौक पे वाक़ भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे के पास से अक़लियतियों के तहफ़्फ़ुज़ की मांग करते हुए एक शांति रैली निकाली जानी थी, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस ने अमन व अमान के खदशात का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। इस फैसले ने यूनाइटेड माइनॉरिटी फोरम ओडिशा की आवाज़ पर एकजुट होने वाले सैकड़ों लोगों को मायूस कर दिया। बाद उसके अक़लियती रहनुमा डॉक्टर पल्लव कुमार लीमा, बिशप डॉक्टर डीबी हुरदया और सैयद सलीम रजा की क़यादत में एक काफिला बालासोर के कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर सूर्यवंशी मयूर विकास के हाथों ओडिशा के गवर्नर और वज़ीर आला के नाम एक अर्जीनामा पेश की। उनका कहना था कि बहुत दुख की बात है कि ओडिशा में सरकार तब्दील होने के बाद से ही एक तरह से अक़लियती तबकों पर जुल्म के वारदात बढ़ने लगे हैं। अक़लियती रहनुमा डॉक्टर पल्लव कुमार लीमा ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 2 महीनों में जहां 20 से ज़्यादा वाक़यात पेश आए हैं, तो वहीं बालासोर में 8 वाक़यात ने सबको परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 25 दिसंबर 2024 को रेमोना नीलगिरी के सरहद में ख़वातीनों को दरख्तों से बांध कर मारा पीटा गया और ज़बरदस्ती मजहबी नारे लगाने पर मजबूर भी किया गया, जो बेहद दुख की बात है। अक़लियती तबके के नौजवान लीडर सैयद सलीम रजा ने कहा कि ओडिशा एक भाईचारा की रियासत कहलाती है। यहाँ हर मज़ाहिब के लोग आपस में मिलकर रहते हैं, लेकिन यहाँ मजहब के नाम पर किसी पर जुल्म किया जाए, ओडिशा वासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में ऐसे वारदात फिर न हो, ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया को ख्याल रखने की ज़रूरत है। यूनाइटेड माइनॉरिटी फोरम ओडिशा के मेंबरान डीआईजी सत्यजीत नायक से भी मुलाकात कर इस सिलसिले में गुफ्तगू की। इस मौके पर साहिबा अख्तर, अब्दुल इसराइल, शेख साबिर अली, हाजी अब्दुल कलीम खान, हिमांशु कुमार और जगन कुमार के साथ सैकड़ों अक़लियती मेंबरान मौजूद रहे। डॉक्टर पल्लव कुमार लीमा, मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी बीजेडी माइनॉरिटी सेल का। सर, हम 3 दिन पहले लास्ट जुम्मा को हम आके यहाँ परमिशन के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है। पुलिस जिस हिसाब से हमको बताया था उस हिसाब से हम गए, और बाद में कल रात अचानक 10 साढ़े 10 बजे हम लोग को इन्फॉर्मेशन आता है कि आप लोग रैली कल बंद कीजिए। तो हम क्या समझेंगे? हम चारों तरफ माने पूरा बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का जितना माइनॉरिटीज़ लोग हैं सब रेडी हो गए थे। हम एक आदमी को तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। बैनर पोस्टर सब करके हम रेडी हो चुके थे। आज की डेट में ये मना कर दिए। अगर ऐसे होगा तो ये तो जुल्म है ना, ये भी तो एक किस्म का जुल्म है। हमारा हक, हमको जो संविधान ने जो हक दिया है उसको हम मांग रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे हैं हम। अगर इसी हक को अगर मना करते हैं तो क्या करेंगे? हम इसीलिए बोले चलो हमारा संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, उसके सामने हम जाके बैठेंगे। यहाँ जो मैं सुनने में पाया कि मेरे अभी आईआईसी साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने जो बताया जिस लाइन पे जाना है ऐसे आप ऐसे करके करो, तो ठीक है। हम भी चाहते हैं कि कैसे हाँ, ये 15 दिन पहले परमिशन लेना पड़ेगा। तो ठीक है, हम अभी 15 दिन के बाद की बात के लिए परमिशन रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करके हम जाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर में, गुज़िश्ता नीलगिरी का जो घटना हुआ, हाँ, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बालेश्वर में सिर्फ नीलगिरी की बात नहीं है, कल सोरो में भी हुआ, उससे पहले और 400-500 जगह में हो चुका है। एक चीज़ ये नहीं है। और इस नवंबर 16 तारीख से लेके आज की तारीख जनवरी 6 तारीख के अंदर 18 घटना ऐसे हुआ सारे उड़ीसा में, एक ही जगह में नहीं हुआ। ये सारे उड़ीसा की क्रिश्चियन माइनॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने की हमको तो, और कोई तो विधानसभा में हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, संसद में नहीं उठाएगा। संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान हम लोग को सड़क दिया है, हम सड़क में ही उतरे के हमारा बात रखेंगे। और क्या करेंगे? ये सरकार का जिम्मेवारी है कि हम लोग को प्रोटेक्शन दे। हम लोग को संविधान अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 31 जितना भी है वो हमारे लिए लागू होता है। सरकार उसको दो। हम भीख नहीं मांग रहे। हमारा हम लोगों का जो हकीकत में जो अधिकार है उसको मांग रहे हैं यार। हृदय
सर ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନୋରିଟି କମିଶନର ଜଣେ ମେମ୍ବର। ଆଜି ସାର୍ ବାହାରିବାର ଥିଲା ରେଲିଟା କ'ଣ ହେଲା କାହିଁକି ଆପଣ ଆଜି ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ରାଲି ହେବାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 5,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କରି ଆମମାନଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଖକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଲି ହଠାତ୍ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଏଇଠି ରାଲିଟାକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆଇନ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଆମେ ତ ଆଇନ ମାନିବା ଲୋକ, ଆମେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବାତିଲଟାକୁ କରିଦେଇ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରକୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ଧରି ଯେଉଁ ସବୁ ଆତଙ୍କରାଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି, ମାରପିଟ କରାହେଉଛି, ଏହିସବୁ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ଶାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଦାବି ସମାଜରେ ଯେପରି ସଦ୍ଭାବନା ରହୁ ଏବଂ ଯେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଅଛି, मुसलमान समाज अच्छी संख्यालघु समाज अच्छी से सुरक्षा मैंने दाबी करूँ। सलीम रजा, सोशल एक्टिविस्ट। देखिए, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और उसमें खास करके उड़ीसा जो ऐसा एक स्टेट है कि हम भाई बहन हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों से हिंदुस्तान में ये देखा जा रहा है कि मणिपुर में एक घटना घटा, कलकत्ता में एक घटना घटा। तो ये घटना जब घटा था मणिपुर में, कलकत्ता में, तो हम उड़ीसा वासी विरोध किए थे, बिकॉज हम उड़ीसा वासी हर टाइम भाईचारा पे बिलीव करते हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, अचानक कुछ दिनों से ये चीज़ उड़ीसा में भी हो रहा है। तो हम आज कलेक्टर को मेमोरेंडम देने आए हैं कि रिलीजियस प्रोटेक्शन नहीं, हर इंडिविजुअल, हर सिटीज़न को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बिकॉज वो उसका अधिकार है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, उसका रिलीजियस प्रोटेक्शन रहना चाहिए। बिकॉज संविधान सिखाता है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, हम कोई भी धर्म को पालन कर सकते हैं। मैं खुद स्कूलिंग किया हूँ केंद्रीय विद्यालय से, जहाँ पे मैंने शास्त्र की शिक्षा ली है, गीता धर्म पढ़ा है, मैंने कुरान भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ा है। हर धर्म एक ही चीज़ सिखाता है कि आपस में मिलजुल के भाईचारा के साथ रहना चाहिए। तो ये भाईचारा उड़ीसा में भंग होते हुए दिख रहा है। तो वही चीज़ के लिए हम आज कलेक्टर के पास आए हैं मेमोरेंडम देने के लिए कि उड़ीसा एक पीसफुल स्टेट था, उसे उसी तरह रखो और हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन मिलना ज़रूरी है। रैली निकालने वाले थे, रैली कैंसिल? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली हमारे जो बिशप थे डॉक्टर डी रुदिया सर, उन्होंने कल एक परमिशन अप्लाई किया था टू द सदैव खुंटा IIC, DIB को भी उन्होंने परमिशन दिया था। ऑल ऑफ ए सडन रात को 10:30-11 बजे उनको एक फ़ोन आता है कि आपको रैली नहीं निकालना है। तो जो भी 1000 के तादाद में बच्चे आए थे, हम लोगों ने उन्हें रोका, क्योंकि हम पुलिस को सपोर्ट करते हैं, हम पुलिस के ऊपर बिलीव करते हैं, हम जुडिशियल सिस्टम पे बिलीव करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे बिलीव करते हैं। तो हम लोगों ने वो रैली बंद कराया, सब लोगों को वापस भेजा और जस्ट एक शांतिप्रिय ढंग से मेमोरेंडम हमने कलेक्टर को दिया है। क्या आपको घर के खाने की याद आ रही है? तो बाइट्स विला आपके लिए लेकर आया है एकदम घर जैसा स्वाद, और वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। चाहे ब्रेकफास्ट करना हो या फुल मील का मूड, हमारे पास है आलू पराठा, पाव भाजी, मटन मसाला, चिकन मसाला, फिश करी, पनीर मसाला या फिर बिरयानी, थाली, चाउमीन, मंचूरियन, पिज्जा, पनीर चिल्ली, चिकन चिल्ली और 500 से भी ज्यादा स्वादिष्ट डिशेज। सब कुछ मिलेगा सिर्फ एक क्लिक पर, और वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। और अभी तो हर डिश पर 40 रुपया का स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। तो फिर देरी किस बात की? बाइट्स विला ऐप को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और घर के स्वाद, फ्री डिलीवरी और डिस्काउंट्स का मजा उठाएं। इतना ही नहीं, यहां आप 7 दिन पहले एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं। बाइट्स विला घर का खाना अब आपके घर तक, बस एक क्लिक में।